देश में प्रतिवर्ष 26 जुलाई का दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कारगिल की पहाड़ियों पर हुए युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह खदेड़कर विजय पताका फहराई थी। कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, साहस और उनके परिवार के समर्पण के साथ साथ हर उस भारतीय की जीत थी जो इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के शब्दों में कहें तो कारगिल की जीत का श्रेय हमारे बलिदानी जवानों के साथ उनके परिवार, सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व एवं देश की सामूहिक एकजुटता को जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 जून 1999 को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। विषय था भारतीय सीमा के अंदर कारगिल में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ। वाजपेयी जी ने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए कहा, कोई भी देश इस तरह के आक्रमण को सहन नहीं करेगा, कम से कम हमारी सरकार तो नहीं। हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अटल जी ने सेना पर भरोसा जताया और कहा, इस अभियान को हमारे जवान समाप्त करेंगे और सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसा अपघात करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। यह भारत की तरफ से कारगिल युद्ध की आधिकारिक घोषणा थी। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तानी सेना ने की, लेकिन इसका अंत भारतीय सेना ने किया। अद्भुत शौर्य और पराक्रम के चलते कारगिल की चोटियों पर जवानों ने तिरंगा फहरा दिया, लेकिन इस युद्ध में सेना के लगभग 572 जवान शहीद हुए, जिसमें लगभग 52 हिमाचल प्रदेश के, 32 राजस्थान, 75 उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के जवान सम्मिलित थे। ऐसा ही एक जवान था दिल्ली का अनुज नायर, जो जाट रेजिमेंट का सदस्य था और महज 24 साल की उम्र में बलिदान हो गया। बलिदान के बाद उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निवासी कैप्टन एन केंगरसू राजपुताना राइफल्स बटालियन का हिस्सा थे। वह कारगिल युद्ध के दौरान लोन हिल्स पर 28 जून 1999 को दुश्मनों को पटखनी देते हुए बलिदान हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल निवासी मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने 30 मई 1999 को कारगिल हिल पर बलिदान दिया। उनकी इस वीरता के लिए सरकार ने उन्हें गैलेंट्री सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर निवासी कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन नहीं जानता। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान बत्रा ने तोलोलिंग पर पाकिस्तानियों द्वारा बनाए गए बंकर पर न केवल कब्जा किया, बल्कि गोलियों की परवाह किए बिना ही अपने सैनिकों को बचाने के लिए पाकिस्तानियों से भिड़ गए। 7 जुलाई 1999 को उन्होंने भी अपना अनुपम बलिदान दिया। आज उस चोटी को बत्रा टॉप नाम से जाना जाता है। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं झारखंड के गुमला जिले के 3 बेटे जॉन अगस्तुस एका, बिरसा उराम और विश्राम मुंडा भी दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी मेजर अजय प्रसाद, नागपुर लांस नायक कृष्णजी समृत, राजस्थान के झुंझुनू से हवलदार सीस रामगिल, केरल के वेंगानूर निवासी कैप्टन आर.जे. प्रेमराज सहित अनेक जवानों ने अपना बलिदान दिया। भारतीय सेना के सैनिक विभिन्न जाति, संप्रदाय और पंथ से नहीं आते हैं। वे आते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के संकल्प के साथ, और उनकी कोई जाति नहीं होती, केवल भाव होता है भारतीय होने का। उनकी निष्ठा किसी पंथ संप्रदाय में नहीं, केवल राष्ट्र धर्म में होती है। देश का कोई भी भाग, क्षेत्र, संप्रदाय ऐसा नहीं होगा जहां से वीर जवानों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति न दी हो। यही कारण था कि प्रत्येक युद्ध काल में देश का ऐसा कोई कोना नहीं होता है जहां तिरंगे में लिपटकर जवान का पार्थिव शरीर न पहुंचता हो।
कारगिल में जीत के साथ भारतीय सेना ने मानवीयता का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। युद्ध में मारे गए अपने सेना के जवानों के पार्थिव शवों को जहां पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया, वहीं भारतीय सेना ने उनका अंतिम संस्कार किया। 17 जुलाई 1999 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे समाचार के अनुसार भारतीय सेना ने दुश्मन देश के जवानों को सैनिक रीति से ससम्मान भारतीय मिट्टी में सुपुर्दे खाक किया। तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष वीपी मलिक अपनी पुस्तक कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री में लिखते हैं, कारगिल युद्ध भारतीय सेना की रण क्षेत्र में प्रदर्शित वीरता, धैर्य और दृढ़ निश्चय की अतुलनीय गाथा के रूप में भारतीय इतिहास में दर्ज रहेगा। यह महान गौरव और प्रेरणा का प्रतीक बनेगा।